हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले शेटेस में। दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि जो आपका सब्जेक्ट है शेटेस में ट्रेनिंग मैथोलॉजी, उसका जो भारत स्किल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका बस मेन पर्पज़ ये है आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाओ, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या आपको क्वेश्चन समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट करके भी बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये टेस्ट सीरीज है, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो ले सकता है। यहाँ पर ट्रेनिंग मैथोलॉजी की टेस्ट सीरीज है जो 60 रुपये की है। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की टेस्ट सीरीज है जो 80 रुपये की है। ठीक है, और ये बहुत ही कम प्राइस में है, इतने कम प्राइस में आपको और जगह नहीं मिलेगी। तो जो स्टूडेंट लेना चाहता है वो ले सकता है। बाकी जिन स्टूडेंट ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए ली थी उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से मिला है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट लेना चाहता है वो सिंपली जो ये आप स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो इस पर वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है या फिर कॉल करके भी वो जानकारी ले सकता है। ठीक है, बाकी जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर जो ये आप पीडीएफ देख रहे हो क्वेश्चन की ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको सेटेस से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम वहाँ पर भी मिलती रहती है। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है और हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख लो, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से जाकर आप उनको देख लो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 51 से। तो देखिए 51 क्वेश्चन है हमारा आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग विम। विम तैयार करते समय किन कारक को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब हम पहले तो विम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले विम के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो देखिए विम की फुल फॉर्म जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, देख एक सेकेंड, ये आप जो स्क्रीन पर फुल फॉर्म देख रहे हो विम की, इसको ध्यान से देखो। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, पहला पॉइंट। तो आपको जो इसकी फुल फॉर्म है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू से क्या होता है रिटन, आई से इंस्ट्रक्शनल, एम से मटेरियल। ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, विम के बारे में ये तो आपको इतना तो पता होना ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आपकी अब क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा है जब हम विम को तैयार करते हैं, 51 में कह रहा है तो किन कारक को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, यानी जो स्टूडेंट है उनका क्या स्तर है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जो हम रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट है, जो ट्रेनी है, उनका जो लेवल है, जो उनका स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो हमने मटेरियल तैयार किया है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब हम विम को तैयार करते हैं तो इन कारकों का हम ध्यान रखते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विम से ही है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है आपके फाइनल एग्जाम में। तो 52 में देखिए ये बोलता है इन विम व्हाट डज एम स्टैंड फॉर। विम में एम से विपर्याय है। एम से क्या विपर्याय है, मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। ये कहता है जो नीचे सामग्री दी गई है विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। कौन सी सामग्री में विद्यार्थी तैयार करता है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो डेली डायरी होती है वो सिर्फ स्टूडेंट तैयार करता है। बाकी लेसन प्लान हो, डेमोस्ट्रेशन प्लान हो, इंफॉर्मेशन सीट हो, असाइनमेंट सीट हो या ऑपरेशन सीट हो, ठीक है, ये सब कौन तैयार करता है, ये सब तैयार करता है इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज़ तैयार करता है वो है डेली डायरी।
इससे दूसरा कोई काम स्टूडेंट का नहीं होता। ठीक है। अगर वो पूछता है कभी भी कौन सा मटेरियल स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, तो डेली डायरी आपको ध्यान रखना है बस। बाकी चीज़ें लेसन प्लान हो या इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट, ये सब कौन करता है? इंस्ट्रक्टर करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 54 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझिए। ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से किसे निम्न प्रकार की परीक्षा कहा जाता है? यानी एसे टाइप टेस्ट कौन सा होता है भाई? एसे का मतलब क्या है? अच्छी खासी मात्रा में लिख रहे हो, यानी सब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है उसको हम ऐसे टाइप टेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट के बारे में यही। ये कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए टेस्ट। ये कह रहा है जो परीक्षण यानी जो टेस्ट है उसका क्या उद्देश्य होता है। देखिए टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लर्नर, एक शिक्षार्थी की समझ की जांच करने के लिए, यानी आपका जो स्टूडेंट है उसको कितनी समझ है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। भाई टेस्ट का एक पर्पज ये भी तो है। दूसरा क्या कह रहा है? टू एनकरेज लर्नर्स टू स्टडी, विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, यानी भाई उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम टेस्ट लेते हैं, वो पढ़े जिससे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? टू गाइड द लर्नर बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट्स, उनके कमजोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ताओं का मतलब क्या है? स्टूडेंट है, का मार्गदर्शन करना, यानी जो हमारे स्टूडेंट है उनके क्या वीक पॉइंट्स है। ठीक है, उनको हमें पता लग जाएगा जब हम टेस्ट लेते हैं, हमें अपने स्टूडेंट के वीक पॉइंट पता लग जाते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे उसी प्रकार हमें क्या करना है? उनका मार्गदर्शन करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है? टेस्ट के पर्पज है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ एक्सीडेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है वर्क ऑन सेफ मशीन, सुरक्षित मशीन पर कार्य करना। अगर आप सुरक्षित मशीन पर कार्य कर रहे हो तो ये तो दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना। भाई अगर आप सभी सुरक्षा नियमों का पालन करोगे तो कहाँ से दुर्घटना हो जाएगी? कार्य करते समय सुरक्षा साथ सामानों का प्रयोग करना। जब आप कोई कार्य कर रहे हो, मान लेते हैं आप किसी ऐसी जगह, आपको हेलमेट लगाना जरूरी है, सेफ्टी शू पहने, अगर आप प्रॉपर पहन रहे हो तो वहाँ पर भी भाई दुर्घटना कारण वो चीज़ें भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, हरी टू वर्क, कार्य में जल्दबाजी करना। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो उसमें जल्दबाजी करते हो तो वो क्या होता है? एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 57, हु डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने विकसित किया? तो आपको पता होना चाहिए, जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये दी है बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इवान पावलोव के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, लर्निंग थ्योरी है ये। और ये इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो डॉग के ऊपर किया था। और जो बीएफ स्किनर है इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? चूहे पे किया था। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका लर्निंग थ्योरी से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 58 क्वेश्चन, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउसकीपिंग, निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए जो गृह व्यवस्था से संबंधित है वो सिर्फ स्वच्छता है, क्लीननेस। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ए गुड वर्कशॉप, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला से संबंधित है? देखिए मैं आपको बता दूं,
आपने जो आप किस जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, एनएसटीआई में या आईटीओटी में, आपने वहाँ पर अपनी जो वर्कशॉप है उसको देखा होगा, ठीक है, या फिर किसने इंडस्ट्री में काम किया होगा, वहाँ पर उन्होंने देखा होगा क्या अरेंजमेंट रहता है। तो देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र, ठीक है, फर्स्ट एड का बॉक्स भी देखा होगा आपने, एक रहता है, ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाती है तो वो वहाँ पर उसकी फैसिलिटी होती है। तीसरा क्या होता है, सेफ्टी बोर्ड, ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी ये क्या क्या कह रहा है, गुड वर्कशॉप के साथ क्या क्या चीज़ एसोसिएटेड होती है, यानी संबंधित है। तो अग्निशामक यंत्र भी है। अ, ये थोड़ा हिंदी में गलत हो गया है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा नहीं हो गया, ठीक है, प्राथमिक सहायता है ये, ठीक है। तो सुरक्षा बोर्ड, ठीक है, ये तीनों आपके ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश में इसको आपको ध्यान रख सकते हो, फर्स्ट एड, ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखना आप इसको, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर, यानी निम्न में से कौन एक अच्छे परामर्शदाता गुण नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिस क्वेश्चन में वो बात करता है नहीं की, उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को हमेशा जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा हो, फिर आप आराम से अपना आंसर लगाए, ठीक है। सफिशिएंट टाइम होता है, आप आसानी से अपना कोर्स जो पे एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट कर पाओगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, जो एक परामर्शदाता होता है, परामर्शदाता का काम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लिया आप एक काउंसलर हो, आपके सामने आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने आपकी प्रॉब्लम बताई, तो आप क्या करोगे, उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनोगे, ठीक है, भाई समस्या क्या है, उसकी समस्या को सुनोगे। उसके बाद आप उसकी समस्या को सुनने के बाद समझकर उसका एक सॉल्यूशन दोगे उसको, ठीक है। तो परामर्शदाता का काम ये होता है। तो जो परामर्शदाता है, परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो देखिए, सिंपली आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जो पहला ऑप्शन ये आप देख रहे हो ना, उसे सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए। मान के चलो आपके पास अगर कोई व्यक्ति आया, आपको उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखनी है, ठीक है। आपको सिंपली जो व्यक्ति आपके पास आया है, क्या उसकी प्रॉब्लम है उसको ध्यान से सुनिए, क्या उसका सॉल्यूशन है उसको वो बताइए, ठीक है। सहानुभूति नहीं रखनी है, ठीक है। बाकी गुण में आप ये नीचे देख सकते हो, स्वाभाविक होना है आपको, ये शुड बी नेचुरल, यानी जो परामर्शदाता है वो नेचुरल होना चाहिए, गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है, समानुभूति रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सिंपथी नहीं रखनी है, सहानुभूति नहीं रखनी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो एक है ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो ले सकता है। स्क्रीन पर आपने व्हाट्सअप नंबर जो देखा है वहाँ से आप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी जल्दी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वास्तव में फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, इंटरनल में आप अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं, उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगा जल्द, एक दो दिन में, ठीक है। वहाँ पर आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आप जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो अच्छे से कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही।